आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आध्यात्मिक चर्चा करते हुए कल हमने बातें की थी ईश्वर और आत्मा और इस शरीर के अनश्वर होने के बारे में, यानी अमर होने के बारे में। तो अब इसी संदर्भ में हम बात करेंगे ईश्वर के अकेलेपन की। ईश्वर का अकेलापन का स्वरूप कैसा था? हम उनके निराकार प्रकाश स्वरूप को छोड़ देते हैं और उनके साकार स्वरूप की बात करते हैं। उनका प्रथम साकार स्वरूप कौन सा था? उनका प्रथम साकार स्वरूप था नारायण स्वरूप। नारायण ईश्वर का एक नाम भर नहीं है। हमें इस शब्द के अर्थ को समझना पड़ेगा। नार का अर्थ होता है बृहद जल राशि और अयन का अर्थ होता है उस पर लेटे हुई अवस्था, सोई हुई अवस्था या सोने वाला। नारायण अर्थात जल पर सोने वाला, बृहद जल राशि पर सोया हुआ। और नारायण अर्थात ईश्वर का वही प्रथम साकार स्वरूप था। और तभी उनके मन में, विचारों में आया, इच्छा में आया, उन्होंने इच्छा की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। अर्थात ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं एक हूँ और उन्होंने अनेक होने की इच्छा प्रकट की है। और उसके बाद अपनी उसी इच्छा के फलस्वरूप उस इच्छा में निहित ईश्वरीय सत्ता के, ईश्वरीय शक्ति के, ईश्वरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप इस अनंत ब्रह्मांड का यह जो आज भौतिक स्वरूप है, यह हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात प्रकाशित है। और यह ईश्वर के प्रकाश स्वरूप से ही प्रकाशित है। और हमें इसको कुछ ज़्यादा गंभीरता से समझते चलना पड़ेगा, अन्यथा ईश्वर के निराकार स्वरूप और साकार स्वरूप में हम कहीं भटकने लगेंगे और ईश्वर को किसी सीमाओं में बांधने की कोशिश करने लगेंगे। ईश्वर का एक नाम है अनंत, और यह ब्रह्मांड भी अनंत है। ब्रह्मांडों की संख्या का कोई आर पार नहीं है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। लेकिन जीव स्वरूपों की गिनती की गई है। ऐसा हमारे सनातन शास्त्रों का मत है। जीव के स्वरूप 84 लाख योनियों में प्रकट किए गए हैं और इन्हीं में से एक सर्वोत्तम योनि मनुष्य की है, जो इस धरा पर उपस्थित है। इससे ऊंचे दर्जे की योनि देव योनि होती है, जो कि इस धरा पर
दृश्यमान नहीं है, उसका एक अलग अस्तित्व है और उसके अपने लोक परलोक हैं। तो सज्जनों, उन सब बातों को हम छोड़ते हैं, हम आत्मा और ईश्वर या परमात्मा की बात पर वापस आ जाते हैं। तो हमने समझा कि ईश्वर का साकार स्वरूप जो एक था और अनेक हुआ, तो अनेक कहीं और से नहीं हुआ, उन्हीं के अंश से यह सब सृष्टि और इसकी अनेकताओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह उस एक से जो अनेक बने, वे अपने आप में सभी वास्तव में एक ही हैं, अर्थात सिंगल, एकमात्र हैं। हर आत्मा स्वतंत्र है और उसकी अपनी एक ही इकाई है, और वह चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, एक से अनेक नहीं हो सकता। चाहे वह अनेक संबंध बनाए, अनेक रिश्ते नाते जोड़े, अनेक मोह माया का संचय करे, संपत्तियों को अपना माने, प्राकृतिक वस्तुओं को अपना माने, जीव जंतुओं को अपना माने, यह मानने भर की बात है। अन्यथा अकेलापन हमेशा के लिए आपका अपना सत्य है। इसी सत्य को सब जाने अनजाने में महसूस करते रहते हैं, और इस अकेलेपन की भावना से मुक्त होने के लिए वह इष्ट मित्र संबंधी या अन्य जो भी माया जाल है उसका संग्रह करते हैं, और अंततोगत्वा जब इस धराधाम से प्रयाण करते हैं तो शरीर तो अपनी अमर स्थिति में 5 तत्वों में विभाजित होकर फिर से उन तत्वों में घुल मिल जाता है, लेकिन आत्मा जो इससे विलग होती है वह अपने चेतना में, अपने चित्त स्वरूप में अनेक अपूरित इच्छाओं और घटित संबंधों के माया चक्र में उलझी रहती है, और आत्मा का स्वरूप मुक्त नहीं हो पाता है। अर्थात वह ईश्वर की इच्छा स्वरूप अपने अंदर जो उसकी इच्छा होती है उसके कारण इस मायावी बंधन में ही उलझे रहना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर कृपा से और उसके इच्छाओं के अनुरूप अन्य योनियों में उस आत्मा को संबद्ध कर दिया जाता है। तो सज्जनों, उस नई योनि में वह फिर से उस नए शरीर का सुख दुख भोग करता है, और इस मनुष्य शरीर में जहाँ से कि वह गुजर कर निम्न योनियों में चला जाता है, वहाँ इस फिर से मनुष्य योनि में आने के लिए संघर्षरत रहता है, और उसकी मजबूरी कुछ ऐसी हो जाती है कि काल चक्र में और ईश्वर की इच्छा से वह फिर से मानव स्वरूप में जब जन्म लेता है, तब उसे पुनः यह अवसर मिलता है कि वह अपने मूल स्वरूप ईश्वर स्वरूप में फिर से वापस लौट जाने का प्रयास करे, और इसके लिए उसे करना बस यही है कि वह अपनी
मूलभूत इच्छा को ईश्वर की तरफ उन्मुख कर दे और ईश्वर में विलीन हो जाने की इच्छा को बलवती करता रहे और इसके लिए उपाय के रूप में उसे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास पूर्वक ईश्वर के शरण में रहने का अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए ईश्वर का नाम और ईश्वर के विभिन्न चरितावलियों का स्मरण, श्रवण, संकीर्तन या जिसे हम सामान्य भाषा में सत्संग कहते हैं, उसमें अपने मन मस्तिष्क को जोड़े रहना पड़ता है ताकि ईश्वर कभी भी उसकी चेतना से अलग न हो या उसकी चेतना दृष्टि से बाहर न जाए। तो सज्जनों, आज हम इस वीडियो को यहीं सीमित करेंगे क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी की सीमा यहीं तक है। हम इसी प्रकार छोटे छोटे वीडियोज में अपने विचारों को आपके समक्ष लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।